नमस्कार भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जमाबंदी के विषय में कि जमाबंदी क्या है, जमाबंदी का क्या इम्पोर्टेंस है। और वीडियो के अंत में हम आपको एक जमाबंदी का एक एक्चुअल लिस्ट दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जमाबंदी किस प्रकार का रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जमाबंदी क्या है। जमाबंदी को हम लोग प्रायः फर्द या फिर ROR भी कहते हैं। ROR यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। देखिए, जमाबंदी एक जमीन का एक ऐसा मूल दस्तावेज है जिसमें जमीन का सारा रिकॉर्ड दर्ज होता है। और आजकल तो ये ऑनलाइन मौजूद है, ऑनलाइन रहता है। आप कहीं से भी अपने जमीन का पूरा ब्यौरा निकाल सकते हैं, कहीं पर भी ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जमाबंदी में क्या क्या चीज़ आखिरकार दर्ज होती है। तो देखिए, इसमें मालिक का पूरा ब्यौरा होता है, यानी जो ज़मीन है वह किसके नाम से है। और आपको ये भी बता देते हैं कि मालिक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो मालिक का पूरा उसमें ब्यौरा रहेगा। दूसरा कि उसमें खसरा नंबर भी दर्ज होता है कि कौन कौन सा खसरा नंबर का मालिक वो सब हैं। खसरा नंबर यानी कि प्लॉट नंबर, इसके विषय में हम वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो खसरा नंबर रहता है एक जमाबंदी में, एक खसरा नंबर, दो खसरा नंबर, 3, 4, 5, 10 खसरा नंबर भी मौजूद हो सकता है, या 20 भी हो सकता है, उसमें कोई दो मत का बात नहीं है। देखिए, तीसरा चीज़ उसमें क्षेत्रफल भी रहता है कि जो ज़मीन है इन व्यक्तियों के नाम से, जिन मालिक के नाम से, वह कितना ज़मीन है, पूरा एरिया उसमें रिकॉर्ड होता है कि कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है, कितना हेक्टेयर है, सब चीज़ उसमें लिखा होता है। किसमें? जमाबंदी में, जिसे हम लोग फर्द या ROR करते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि जमाबंदी को भी लोग क्या कहते हैं? खतौनी या फिर खतियान कहते हैं। देखिए, अब चौथा नंबर में ये भी उसमें दर्ज होता है कि वह ज़मीन जो है, इन मालिक के नाम से जो ज़मीन है वो कहीं पर गिरवी वगैरह तो नहीं दिया गया है, कहीं पर लीज नहीं दिया गया है, मतलब कि भाड़े वगैरह पर तो नहीं दिया गया है, या फिर थर्ड पार्टी का तो क्लेम नहीं है। सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड दर्ज होता है कि कहीं गिरवी है क्या, अगर गिरवी है तो किसके साथ है, ये भी चीज़। लीज, थर्ड पार्टी क्लेम यानी कि किसी ने उस ज़मीन पर केस वगैरह किया है का, वो भी चीज़ उसमें दर्ज होता है। किसमें? जमाबंदी में। खरीद बिक्री का भी पूरा ब्यौरा होता है। किसमें? जमाबंदी में खरीद बिक्री का भी पूरा ब्यौरा होता है कि किस व्यक्ति ने कब जमीन को उससे खरीदा है, ये सब सारा चीज उसमें दर्ज रहता है। किसमें? जमाबंदी में। अब देखिए, 5वां नंबर में टैक्स भी मौजूद रहता है जमाबंदी में कि कब तक का टैक्स दिया गया है और कब तक भुगतान किया गया है या फिर बाकी है। ये सब सारा चीज जमाबंदी में दर्ज होता है और आप इसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं कहीं से भी। पूरे लगभग भारत के हर स्टेट में ऑनलाइन मौजूद है, मुझे विश्वास है। तो शायद आपको जमाबंदी के विषय में समझ में आ गया होगा, जिसे हम लोग फर्द या ROR या फिर कहीं कहीं पर लोग खतौनी या फिर खतियान भी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलते हैं कि जमाबंदी का क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली जमाबंदी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप जमीन कहीं पर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति से आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उस जमीन का ओनरशिप को ढूंढते हैं कि एक्चुअल में वह व्यक्ति उस जमीन का या फिर उस प्रॉपर्टीज का ओनर है कि नहीं है। ये चीज़ आप तहसील में जाकर के या फिर जहाँ पर सरकारी दस्तावेज जहाँ पर रिकॉर्डेड होता है, वहाँ से आप जाकर के पता कर लेते हैं आसानी से। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति का जमीन का सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है, तो आपको वहां से रिकॉर्ड प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर यही चीज नहीं होता तो फिर दिक्कतें होती। हम सही से पहचान नहीं पाते कि भाई इस जमीन का मेन मालिक कौन है, ठीक है, सरकारी दस्तावेज में चढ़ा नहीं होता। और आप जानते हैं कि आजकल जमीन का खरीद बिक्री, लेन देन, लीज में देना, फिर किराए पर देना, ये सब चलते रहता है। तो इससे क्या होता है? इधर उधर जमीन का हेरा फेरी होते रहता है। और वो चीज़ अगर सरकारी दस्तावेज में नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं भी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति चाहेगा तो एक ही ज़मीन को 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के पास बेच दिया और बाद में पता चल रहा है तीनों व्यक्ति पहुंच रहा है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि नहीं। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। और ये भी बात है कि आप जान रहे हैं कि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है, ठीक है। एक पीढ़ी खत्म हुआ तो दूसरा पीढ़ी आया, दूसरा पीढ़ी खत्म हुआ तो तीसरा पीढ़ी आया। तो जो आ रहे हैं, जो अगला आने वाले जो पीढ़ी है, उस ज़मीन का बायोडाटा पूरा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं कि जो ज़मीन है वो किस दिन से, कितने दिन से चला आ रहा है
और यह ज़मीन किनके नाम से है या किनके नाम से था, सारा चीज़ मतलब कि उसको मिल जाएगा जमाबंदी के माध्यम से। तो इस तरह से शायद समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस के विषय में बताने की जरूरत नहीं है और बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पर हम लोग एक एक्चुअल जमाबंदी का एक लिस्ट देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जमाबंदी किस प्रकार का होता है। तो चलिए डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए इस तरह से जमाबंदी रहता है, इस तरह से भी रह सकता है, अलग तरह से भी रह सकता है, या आपके स्टेट पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर जिला का नाम हजारीबाग दिया गया है, अंचल का नाम कटकमसांडी दिया गया है, फिर हल्का, ठीक है, हल्का के विषय में जानते होंगे, मौजा का नाम यानी गांव का नाम दिया गया है शाहपुर, ठीक है, खाता का प्रकार रायती है कि गैर मजरूआ है, ये सब दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पर खाता नंबर दिया हुआ रहता है, खेसरा नंबर, देखिए यहाँ पर कितना खेसरा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे भी देखिए नीचे भी होगा, ठीक है। अब यहाँ चौहद्दी भी दिया रहता है कि वो ज़मीन जो है जितना भी प्लॉट है वो कौन कौन से चौहद्दी में है। यहाँ पर हालांकि दर्ज नहीं है, यहाँ पर लिखित नहीं, क्योंकि हमारा जो तहसील है उसमें बहुत कुछ अभी रिकॉर्ड अभी दर्ज नहीं किए गए हैं, ये सब चंद समयों में हो जाएंगे। देखिए ज़मीन का जो किस्म है वो किस प्रकार का है इसमें दर्ज होता है। फिर देखिए मीज़ान यानी कि क्षेत्रफल कितना ज़मीन है। देखिए यहाँ पर देखिए प्लॉट नंबर कितना है, 2712 है, 2712 में है 1 एकड़ 52 डिसमिल, फिर 2873 में है 11 डिसमिल। तो इस तरह करके क्षेत्रफल भी लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए लगान का भी पूरा डिटेल देना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें अगर कहीं पर लीज वगैरह दिया गया है, ज़मीन का खरीद बिक्री हुआ है, तो इधर ही नोटेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जमाबंदी के विषय में शायद समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।